रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चांदनी एक बहुत ही गुणवान और सुंदर लड़की थी। वो बच्चों को एनजीओ में ट्यूशन दिया करती थी। एक दुर्घटना में उसका एक कान कट गया था, जिसके कारण लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। कोई उसको कनकट्टी या एक कान वाली या फिर एक कान का झुमका कहकर मजाक बनाया करते थे। उसके परिवार में उसके पिता विमलेश और मां नंदनी रहा करते थे। ऐसे ही एक सुबह चांदनी तैयार होकर एनजीओ जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ लोग संजय नाम के लड़के से उसका फोन छीन रहे होते हैं। लड़का दिखने में काफी स्मार्ट होता है, लेकिन उसके एक पैर में दिक्कत होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता था। तभी वहाँ चांदनी आती है और उन लोगों को डरा धमका कर भगा देती है और उस लड़के से बात करने लगती है। जी आप ठीक तो है ना? और आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम संजय है। और आपका? मैं चांदनी हूँ। जी वैसे थैंक्स, मेरी हेल्प की आपने। जी कोई बात नहीं। अब क्या करें मैडम, मैं ठीक से चल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक बनाते हैं। जी लोगों का तो काम ही है मजाक बनाना। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। जी ध्यान ना दूं? ये आपके लिए कहना आसान है मैडम, लेकिन ये उनसे पूछो जिस पे ये सब बीतती है, लेकिन आपको ये समझ ही नहीं आएगा। जी आपको क्या लगता है मैंने जो कहा वो ऐसे ही कह दिया? ये देखिए मेरा कान कटा हुआ है ना, जिसके चलते लोग मेरा कितना मजाक बनाते हैं। कोई कनकट्टी कहता है तो कोई एक कान वाली तो कोई बहरी और न जाने क्या क्या। मुझे माफ करना चांदनी, मुझे लगता है इस दुनिया में बस मैं ही परेशान हूँ, लेकिन जीना इसी का नाम है। इसीलिए कहती हूँ कि खुश रहिए और बाकी सबको भी खुश रखिए। अच्छा संजय, मैं अब एनजीओ जा रही हूँ, बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। अच्छा तो फिर कब मिलेंगे? जब तुम कहोगे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। चांदनी और संजय आए दिन मिलना शुरू कर देते हैं और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन संजय चांदनी को फोन करके एक पार्क में मिलने बुलाता है। चांदनी उससे मिलने जाती है। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। क्या बोल रहे हो? हमको तुमसे प्यार है। हाय हाय रे हाय, ये लड़का हाय हाय रे हाय। अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्या बोलना चाहते हो? यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ तुमसे। अरे तो बोल दो ना, आई लव यू। आई लव यू टू संजय। इस तरह दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। मंदिर में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और संजय चांदनी को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है, जहां उसकी मां सुमित्रा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है, अरे ओ नालायक, अब यही दिन रह गया था क्या देखने को? पता नहीं कहां से कनकट्टी भी आ लाया घर में। माँ दूसरों की कमी दिखती है बस आपको तो। ये भी तो देखो, आपका बेटा ठीक से चल भी तो नहीं पाता, वो नहीं दिखता होगा। पता नहीं कौन से कुल खानदान की है कुलच्छनी, लेकिन किसी को क्या बोलना जब अपना ही सिक्का खोटा हो। माँ अब छोड़ो ना और अब नई बहू का स्वागत करो बस। सुमित्रा उनकी आरती उतारकर उन्हें घर में आने देती है। वक्त बीतता रहता है। चांदनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक रात पूरा परिवार साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी संजय कहता है, वाह क्या टेस्ट है खाने का। यार तुम तो हर काम में परफेक्ट हो। वाह रे मेरे लाल पीले, इतना बड़ा हो गया तू। कभी अपनी माँ की तारीफ तो की नहीं तूने, और कल की आई बीवी के हाथों का खाना इतना अच्छा लगा तुझे। माँ आपकी तो आदत है बात का पतंगड़ बनाने की। संजय तुम चुप रहो ना, वो माँ है, बोलने दीजिए उन्हें। वाह बहुरिया, बहुते बढ़िया। ये ले, मैं तेरे लिए कछु लेकर आई हूँ। क्या माँ जी? झुमका लाई हूँ तेरे लिए।
लेकिन तेरे तो एक ही कान है। चल कोई बात नहीं, अब कान एक है तो क्या करें, झुमका तो तू पहनेगी ही ना। चल एक ही झुमका पहन ले। जी माँ जी। माँ फिर से मिल गया क्या मौका उसका मजाक बनाने का? वक्त बीतता जाता है। सुमित्रा की दो दोस्त शांति और कुसुम उसके घर आते हैं। चांदनी उनके स्वागत के लिए बहुत सारी डिशेस बनाकर उनके सामने सर्व करने लगती है। सभी को उसके हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगता है और सभी उसकी बहुत ही तारीफ करने लगते हैं। ये सब देखकर उसकी सास कहती है, अरे बस खाना ही बनाना आता है महारानी को, जरा उसके कान तो देखो, कनकट्टी है वो। अरे अरे सुमित्रा, ये कैसे बातें कर रही है तू? समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जिस दिन समय का पहिया घूमा ना, उस दिन देखना, हो सकता है जिस बहू से तू आज नफरत कर रही है ना, कल को तू उसी पर नाज करेगी, नाज। बस बस तू रहने दे, तुझे तो अच्छे से जानती हूँ मैं। तू तो दया की देवी है, इसलिए बक बक करती रहती है। अरे सुमित्रा, तो क्या हुआ अगर तेरे बहू का एक कान नहीं है? ऊपर वाले ने उसे गुणों से भरकर भेजा है। तू अपनी बहू को ना ताने मत दिया कर, बल्कि उसकी कदर करना सीख। दोनों के इतना ज्यादा समझाने पर भी सुमित्रा को कुछ समझ ही नहीं आता और वो अब भी आए दिन अपनी बहू को ताने देती रहती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास मार्केट से आ रही होती है, जहाँ तेज रफ्तार से आती हुई बाइक उसकी सास को टक्कर मार देती है, तो वो वहीं पर ही खून में लथपथ गिर जाती है। वहाँ से कुछ लोग उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। जैसे ही ये खबर चांदनी और संजय को मिलती है, वो तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और उन्हें बताते हैं, जी आपकी माँ के सर से काफ़ी खून बह गया है और हमें बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए और हमारे हॉस्पिटल में ये ब्लड ग्रुप नहीं है और आपको कहीं से भी जल्द से जल्द इस खून का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर, आप मेरा ब्लड ले लीजिए ना, मेरा ब्लड बी पॉजिटिव है, पर माँ को कुछ मत होने दीजिए। जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चांदनी अपनी सास को अपना ब्लड देती है और कुछ ही देर बाद उसकी सास को होश आ जाता है। और जब सुमित्रा को ये सारी बातें पता चलती है कि कैसे उसकी बहू ने उसकी जान बचाई, तो उसको अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो चांदनी से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे बहू, मैंने आज तक जो भी किया, जो भी बोला तुझे, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहू। माँ जी, आप इतना मत सोचिए, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है और आप भला माफी किस चीज के लिए मांग रही हैं? आपने क्या किया है? सही कहा है किसी ने कि हम जैसे होते हैं सामने वाला भी हमें वैसा ही लगता है। माँ जी, आप भी ना इतना क्यों सोच रही हैं? मुझे आज तक आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। सभी लोग हॉस्पिटल से वापस घर आते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब उसकी सास उसको अपनी आंखों पर रखने लगती है और एक दिन चांदनी अपनी सास और अपने पति से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपने एनजीओ के बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू कर दूं। चांदनी अब खुशी खुशी एनजीओ जाया करती और बच्चों को पढ़ाया करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन चांदनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये गुड न्यूज़ अपने घर वालों को देती है। सभी उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और कुछ ही महीनों बाद चांदनी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। उसका परिवार पूरा हो जाता है और सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कान कटी बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।